बेटा 2024 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपको डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चों के लिए सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि उसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है या नॉर्मल जो इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं इनसे सॉल्व करना है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसकी पहचान बहुत सरल है। चलो हम लोग पहचानना सीखें। या आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लिखी ना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लोअर लिमिट क्या लिखा है, 0। और लोअर लिमिट 0 आपके पास यहाँ कहाँ है, P4 पर, और कहाँ है, P6 पर। चलो पहले इसको पहचानना आप लोग सीख लो। पहचानना मैं सिखा भी चुका हूँ। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ वेरिएबल एक्स है बेटा, यही वेरिएबल होती है। तो यहाँ जो ये फंक्शन दिया, इस फंक्शन में वेरिएबल एक्स को किससे रिप्लेस करोगे आप, अपर लिमिट माइनस एक्स से। इस एक्स के प्लेस पर पूरे फंक्शन में, यहाँ जो पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन में वेरिएबल एक्स के प्लेस पर आप क्या रख लोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स रख लोगे। उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व होने के बाद इसी फंक्शन के पहले या तो पॉजिटिव साइन आ जाए या फिर इसी फंक्शन के पहले निगेटिव साइन आ जाए, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो चलो पहचाना जाए। देखते हो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो इस पूरे फंक्शन में बेटा x को हम π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है ना। x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, ये रफ वर्क है, रफ वर्क में चेक होगा। तो जब हम इसमें पहले हम इतना देख ले रहे हैं, देख रहे हो यहाँ x के प्लेस पर जब आप π/2 माइनस एक्स बनाओगे, π/2 माइनस एक्स बना दिया तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। ये फंक्शन बदल रहा है, जबकि यहाँ पर हमने बताया आपको कि इस प्लेस पर इस पूरे फंक्शन में आप x को जब अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व होने के बाद इसी के पहले या तो पॉजिटिव साइन आ जाए या इसी के पहले निगेटिव साइन आ जाए, ये पोर्शन बदलना नहीं चाहिए। और यहाँ तो ये पोर्शन बदल रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगी। अब हम इसको फिर चेक करेंगे कि ये अप्लाई होना है कि नहीं। तो इसको पहचानने के लिए आपको ये पॉइंट और नोट करना होगा। इसको आप लोग और नोट कर लीजिएगा कंसेप्ट वाले पेज में, और बढ़ा लेना डेफिनेट इंटीग्रल में। अब देखते हो यहाँ हमने क्या लिखा है कि x इंटू अंश बटे हर, ये लोअर लिमिट 0 बेटा। इस तो अंश बटे हर, x का तो यहाँ इंटू है ही नहीं, ये वाला टाइप तो इसमें रिजेक्ट हो गया, इससे तो मैच नहीं हुआ। यहाँ क्या लिखा है, अंश बटे हर। यहाँ हर का मतलब है वेरिएबल फंक्शन आना चाहिए, तो यहाँ तो हर की जगह 1 लिखा है, ये भी नहीं मैच हुआ। ये तीसरे में क्या लिखा है बेटा, यहाँ इंटू में लॉग आना चाहिए, तो इंटू में तो लॉग भी नहीं आया। अर्थात ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं इन्हीं से सॉल्व करोगे। ओके, अब डायरेक्ट फार्मूला चेक करो कि डायरेक्ट फार्मूला नंबर 1 लिखा है। डायरेक्ट फार्मूला बेटा कब लगता है, जब हमारा क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड हो। अलजेब्रा के फार्मूले आप लोगों को नोट कराए गए हैं पेज नंबर 1 पर और 2 पर। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के फार्मूले हैं, वहाँ से देख लें सीधे, फार्मूला तो मैच नहीं हो रहा है। फिर अरेंज मैनेज और प्रतिस्थापन, इन दोनों को एक साथ मिला के देखोगे तो बेटा यहाँ पर हमारे पास देखोगे ये tan इनवर्स लिखा हुआ है। tan इनवर्स के आगे क्या लिखा है, यहाँ sin x, क्या लिखा है यहाँ, sin x, ठीक। और यहाँ tan इनवर्स x होना चाहिए था, ऐसे tan इनवर्स x होता तो हमें दिक्कत ना होती है। tan इनवर्स के साथ यहाँ sin x आ गया है, डिस्टर्ब है, तो इसका अवकलन आपको गुणा में जरूर मिलेगा। तो sin x का अवकलन आप लोग जानते हैं कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो कहोगे cos x तो नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, यहाँ ध्यान से देखो तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो इसका अवकलन आपको यहाँ गुणा में मिल गया, देख रहे हो, इसका अवकलन यहाँ गुणा में मिल गया। तो इसको अब हम किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। क्या हो रहा है, इसका अवकलन गुणा में मिल गया तो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करने जा रहे हो, इसको कुछ मानोगे। तो हमने मान लिया sin x बराबर t। अब sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x, और x का dx हो गया और t का dt हो गया। अब आपको ये लिमिट बदलना है, तो देख रहे हो यहाँ x लिखा है, तो ये x की वैल्यू है। तो x बराबर जब आप यहाँ 0 रखोगे तो t बराबर आएगा sin 0, और साइन 0 का मान होता है 0। तो x बराबर 0 के लिए t बराबर क्या आ गया, 0। अब x बराबर देख रहे हो यहाँ π/2 लिखा है, तो x बराबर π/2 जब यहाँ रखोगे तो t बराबर आ गया साइन π/2, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब हम x बराबर π/2 रख रहे हैं तो t बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ टेंस बनेगा बेटा, उसको बराबर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने के लिए आपको बराबर यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ टेंस लगाना है, ठीक है। अब इसमें इन वैल्यू, इसको अप्लाई करना है आपको और ये अप्लाई करना है।
और साथ ही साथ लिमिट बदलना है। तो देख रहे हैं यहाँ ये जीरो वाली लिमिट x बराबर जीरो टी बराबर जीरो में बदल गया, तो ये जीरो के प्लेस पर जीरो आ गया। और x बराबर पाई बाई टू किस में बदल रहा है, टी बराबर वन में, तो पाई बाई टू के प्लेस पर वन बन गया। अब आपको साइन एक्स के प्लेस पर टी बनाना देना है, तो ये साइन एक्स लिखा है ना, इसके प्लेस पर टी बन गया, टू तो एज इट इज आ गया। और फिर कॉज एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर डी टी आ गया, तो ये कॉज एक्स इंटू डी एक्स ये वाला, ये पूरा इकट्ठा इसके प्लेस पर आपने यहाँ डी टी लिख दिया, ये पूरा इकट्ठा यहाँ डी टी आ गया, क्योंकि डी टी तो बीच में आएगा नहीं बेटा, आखिरी में आएगा ना। अब ये tan इनवर्स उतारा है और इस प्लेस पर आपने क्या माना है, साइन एक्स को टी इतना आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर अगर इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो या तो इसका अवकलन गुणा में मिले, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या तो अवकलन गुणा में मिले, नहीं तो आपको सीधे सीधे बाई पार्ट्स लगाना है। ये देख रहे हो ना, डायरेक्ट फार्मूला तो लगा नहीं, अरेंज मैनेज है नहीं, प्रतिस्थापन विधि लगाना था जितना लग गया। अब उसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बाई पार्ट्स लिखा हुआ है, तो बाई पार्ट्स की यहाँ पहचान दो तीन प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे। तो उसी में से एक प्रोसेस है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो हम देखेंगे कि क्या इसका अवकलन गुणा में है। अगर इसका अवकलन गुणा में नहीं है तो हमें सीधे बाई पार्ट्स में जाना है। तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन तो आप लोग जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अब tan इनवर्स टी लिखा तो tan इनवर्स टी का अवकलन क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो गुणा में आपको दिया नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, बाई पार्ट्स से। तो अगर बेटा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ रहा है तो आप यहाँ पर लिमिट हटा के पहले सॉल्व करेंगे। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की कंसेप्ट यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इस लिमिट को लेके नहीं चलोगे, लिमिट हटा करके पहले इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लिमिट का यूज करोगे, अदरवाइज दिक्कत काफ़ी हो जाएगी। ओके, केवल सिर्फ और सिर्फ जब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, इस लिमिट को हटा देंगे। यहाँ लिमिट छोड़ करके पूरा फंक्शन नोट करेंगे, पूरा नोट कर लेना है, बस सिर्फ लिमिट छोड़ देना है। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से पूरा पहला और दूसरा मान करके हल करोगे। जब इंटीग्रेशन पूरी तरह हट जाएगा तब लिमिट का यूज करोगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगना है, आइलेट से पहला और दूसरा मानना पड़ेगा। ठीक, ये तो इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन तो पहला माना जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहोगे, हम नहीं पहचान पाए कि एल्जेब्रिक, यहाँ तो टी बना है, चलो पहचानना सीख लो। इनवर्स क्या, यहाँ साइन इनवर्स कॉज इनवर्स टाइप का लिखा नहीं लिखा है। लॉग पहचान लेते हो आप, यहाँ लॉग भी नहीं लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, यहाँ साइन कॉज tan लिखा है, नहीं लिखा है। एक्सपोनेंशियल में बेस में कांस्टेंट आएगा बेटा, पावर में वेरिएबल मतलब ई पावर एक्स टाइप का, वो भी यहाँ नहीं है। ई पावर एक्स मतलब ई पावर टी टाइप का होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर बचा क्या, एलजबरा, अर्थात एक ऐसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया एलजबरा। अब यहाँ देखो टू तो कांस्टेंट है, मैंने टू को बाहर कर दिया। ठीक, अब पहला और दूसरा माना गया, ये इनवर्स फंक्शन था पहला हो गया और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है दूसरा हो गया। ये टू तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट बना दिया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने आप लोगों को रटने का तरीका सिखाया है, फार्मूला कैसे सिखाया है कि ये दो बच्चे हैं, ये बड़ा बच्चा है और ये छोटा बच्चा है। ठीक है, तो बड़े बच्चे वैसे भी शरारती ज़्यादा होते हैं, बिना बताए घर से बाहर निकल लेंगे, बिना बताए घर से बाहर चला गया। और ये छोटा वाला बच्चा घर के अंदर, ये घर है ना, कमरे के अंदर बैठा पढ़ाई कर रहा है। अब जब ये घूमने निकल गया तो घर की इमेज भी तो खराब हो रही है, इमेज खराब होना मतलब माइनस का चिन्ह लग गया। अब ये घर में लौट कर आए, इंटीग्रेशन मतलब दरवाज़ा बंद किया गया, मम्मी ने छड़ी उठाई, ये डी बाई डी टी है ना, छड़ी उठाई और इनकी खबर लेना चालू कर दिया, इनको पनिशमेंट मिलना चालू हो गया। और दूसरा बच्चा डर के मारा अभी भी घर के अंदर बैठा हुआ है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, ये पहला और दूसरा फंक्शन, तो इसको आप पहला बच्चा माने, इसको दूसरा बच्चा माने। ठीक, ये बिना बताए घर से बाहर निकल लेते हैं, दूसरा चुपचाप घर में बैठा पढ़ाई कर रहा है। अब ये घर में इमेज खराब कराया ना घर की, घर में लौट करके आए, दरवाज़ा बंद किया गया। ठीक, मम्मी ने छड़ी उठाई, इनका पनिशमेंट मिलना चालू हो गया। और दूसरा तो अब डरपोक टाइप का है, चुपचाप कमरे के अंदर बैठा पढ़ाई कर रहा है। अब ये इंटीग्रेशन है तो इसके लिए बाहर dx जरूर लिखें, dx dt जो भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा, ये पहला बच्चा है ना, बिना बताए घर से बाहर गया, घर से बाहर चला गया। और ये दूसरा वाला घर के अंदर बैठा है, चुपचाप नहीं पढ़ाई कर रहा है, इमेज खराब कराए ना ये।
अब घर में लौट के आए, मम्मी ने छड़ी उठाई, इनकी पनिशमेंट चालू, और दूसरा डर के मारा अभी भी घर के अंदर बैठा हुआ है। अब इस इंटीग्रेशन के लिए बाहर dt लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के प्रयोग से। ये तो 2 हो गया, ये तो एज इट इज उतर आया। अब t का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, इंटीग्रेशन x पावर n का फार्मूला लगा है, ठीक है। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पावर में एक जोड़ देते हो और यही पावर पूरा बटे में चला गया। तो यहाँ t की पावर क्या लिखा है बेटा 1, तो इस पावर में एक जोड़ोगे तो 1 + 1 क्या हो गया 2 अपान में 2 चला गया, ये माइनस उतार आया। यहाँ d/dt आप tan इनवर्स t फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x² हो गया। तो जिसको सॉल्व करोगे d/dt आप tan इनवर्स t क्या हो गया 1/1 + t², और इंटीग्रेशन आप t dt कितना आ गया t²/2 इक्वल टू, अब इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया बेटा, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक। इतना बचा, माइनस ये वाला 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का गुणा हो या भाग हो इंटीग्रेशन से बाहर चला आता है, तो ये 2 बाहर आया और ये 2 यहाँ गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब इतना आ गया t²/1 + t²। अब बेटा यहाँ इंटीग्रेशन में यह बचा, एलजबरा है, ये तो पहचान गए आपकी एलजबरा है। एलजबरा में इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है, जितना भी फार्मूला लिखे हैं एलजबरा में कोई फार्मूला इस तरीके का नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अरेंज मैनेज। अरेंज मैनेज में ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें, अगर 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब कहोगे ये कैसे पहचानोगे, आपको ये फार्मूला मालूम बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपको इतना आ जाए तब तो आपके पास फार्मूला है अलजेब्रा में, ऊपर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो इन दोनों को जब इसको अलग अलग करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये इस टाइप का आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो ये किससे सॉल्व हो रहा है, अरेंज मैनेज से। तो अलजेब्रा में वही हम जोड़, अंश में जोड़ घटा के देखते हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं कैंसिल होगा बेटा तो भाग करना पड़ेगा, बहुपद बटे बहुपद का टाइप है, बहुपद बटे बहुपद का टाइप है। तुम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जितना हर है वही ऊपर बना लो जोड़ घटा के, 1 + t² है तो ऊपर 1 + t² बना दो, 1 आपने प्लस किया तुरंत 1 माइनस कर दीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए, ठीक। तो ये यहाँ पर ये 1 + t² अपान 1 + t² होगा, क्योंकि ये जो अपान में हर है ये आपके पेरेंट्स हैं, ये एक भाई आपका हो गया, दूसरा हो गया, तो ये पेरेंट्स तो दोनों के साथ है ना, दोनों के लिए चलेंगे, उनका तो दोनों के लिए एक जैसा व्यवहार होगा। तो 1 + t² अपान 1 + t² माइनस 1 अपान 1 + t²। अब सिंप्लीफाई करोगे तो कैंसिल होके 1 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 + t² क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। बेटा यहाँ पर भी हमने बताया था ना, कैंसिल हो गया 1 आ गया। अब 1 का यहाँ इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, प्लस और माइनस में सभी पदों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। यहाँ माइनस आया है ना, तो ये 1 का इंटीग्रेशन और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 अपान 1 + t² का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की कंसेप्ट आप पढ़े हुए हैं वहाँ पर कि अगर यहाँ प्लस और माइनस आया दो फलनों के बीच तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब dt का इंटीग्रेशन तो t हो गया, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं tan इनवर्स t हो गया। कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये कैसे आ गया, इसको आपको फार्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन 1 अपान 1 + x⁻² dx बराबर tan इनवर्स x + c। इस फार्मूले का एप्लीकेशन यहाँ हुआ है, और dt का इंटीग्रेशन तो t हो गया। तो अब आपने क्या उठाया था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन 2t × tan इनवर्स t dt, यही लेके आप चले थे, बराबर आ गया t² tan इनवर्स t माइनस t और प्लस tan इनवर्स t। अब आपके पास लिमिट थी यहाँ बेटा, इसमें लिमिट 0 से 1 था, तो आप यहाँ लिमिट 0 से 1, यहाँ 0 से 1 लिखेंगे, और यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे और अपर लिमिट यहाँ लिख देंगे। अब इसके लिए क्या करना होता है, आपको कंसेप्ट के पेज में बताया गया था। ये डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जैसे हमने इसका, ठीक, मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F आया, तो यहाँ लोअर लिमिट नीचे लिख गई और अपर लिमिट ऊपर। अब हम x = क्या रखेंगे, अपर लिमिट, x = b रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर x = a रखेंगे इस फंक्शन में। ये हमने शुरू में ही लिख दिया है प्रॉपर्टीज वाले में। तो यहाँ पर अब यहाँ t बना है बेटा, वेरिएबल तो t है, तो t बराबर आप 1 रखोगे पूरे में, यहाँ से यहाँ तक t बराबर 1 रखोगे। देखो मैंने 1² लिखा, tan इनवर्स 1 लिखा, माइनस लगाया 1 लिखा, प्लस tan इनवर्स 1। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दो,
मंझले ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया, फिर आप माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद आप आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टी बराबर क्या रखना है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है तो टी बराबर 0 यहाँ से यहाँ तक आप रखोगे। तो टी बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 से इंटू करोगे डायरेक्ट 0 हो गया, माइनस यहाँ 0 और यहाँ tan इनवर्स 0 की वैल्यू डायरेक्ट हमने 0 रख दी, इक्वल टू अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो बेटा π/4 होती है, उसको लिख दिया, माइनस ये 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। π/4 में π/4 ऐड करना सभी बच्चे जानते हैं कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि π/4 में π/4 ऐड करोगे क्या आएगा, 2π/4 आएगा। 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो क्या बचा, π/2 माइनस 1। अब इसको पूरा कनेक्ट करोगे बेटा, जो मेरा क्वेश्चन दिया था, मेरा क्वेश्चन तो ये था, तो यहाँ लिखा जाएगा, इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख दें और समीकरण नंबर 1 आप किसको लिखेंगे, यहाँ जो रिजल्ट था ये बेटा, इसको आपने समीकरण नंबर 1 लिखा और इसी की वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाली है, जबकि आपको वैल्यू इसकी बताना था। तो हमको आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपने क्या लिखा है, समीकरण नंबर 1, इसकी वैल्यू आपने निकाली है और इसकी वैल्यू कहाँ निकल के आई है, समीकरण 2 में। तो वही लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 के प्रयोग से। आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे जो क्वेश्चन था, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से थी, इक्वल टू आखिरी स्टेप कहाँ आ गई आपका, π/2 माइनस 1, क्योंकि ये जो फंक्शन था आपका, ये वाला पूरा इंटीग्रेशन ये इसमें चेंज हुआ था। इसको सॉल्व किया था आपने तब इतना आया था और इसको सॉल्व किए हैं आप तो इतना आया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/2 माइनस 1। यहीं पर आप आंसर लिख देंगे। प्रूविंग थी तो इति सिद्धम लिख दो आप, प्रूविंग दी गई थी। ये बेटा 2024 के सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जाए। हालांकि ये तो दोनों मेथड से हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लग रही तो उसको जरूर लगाएं, आसान पड़ेगा। यहाँ -a से +a, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी मैच हो रही है। तो ये नहीं कि यहाँ -a से +a या माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है। जितना माइनस में है बेटा उतने प्लस में होना चाहिए। -a to +a का मतलब यही है कि लोअर लिमिट यहाँ माइनस में रहेगी, उतना ही यहाँ अपर लिमिट प्लस में रहेगी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक फार्मूला लगना है, ये प्रॉपर्टी लगनी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है सम फलन और विषम फलन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन में आपको वेरिएबल x है ना, x को -x से रिप्लेस करना है पूरे फंक्शन में। पूरे फंक्शन में आपको x को -x से रिप्लेस करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर या तो यहीं पर प्लस आ जाएगा फंक्शन के पहले, पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा, इसी के पहले या तो प्लस आ जाएगा या इसी फंक्शन के पहले बाहर माइनस आ जाएगा। अगर इसी फंक्शन के पहले बाहर प्लस आ गया तो यहाँ आप 2 का इंटू कर देंगे, लोअर लिमिट 0 रख देंगे। अगर इसी फंक्शन के पहले माइनस आ गया तो सीधे सीधे इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ -a से +a है, यहाँ पर आपको x को -x से रिप्लेस करना है। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन -x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है बेटा, यहाँ साइन स्क्वायर x लिखा है, तो साइन स्क्वायर जब यूज करोगे आप तो इसका स्क्वायर हो गया ना, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। इसका मतलब जब हमने यहाँ x को -x से रिप्लेस किया, सॉल्व किया, तो जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन आ गया बाहर, पॉजिटिव साइन आ रहा है, बाहर पॉजिटिव साइन आ रहा, तो ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई हुआ। आप यहाँ 2 का इंटू करेंगे, लोअर लिमिट 0 बना देंगे, तो ये बराबर यहाँ 2 का इंटू हुआ, लोअर लिमिट के प्लेस पर 0, अपर लिमिट तो वही रहेगी, फंक्शन भी वही रहेगा। यहाँ आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला पहली स्टेप वाला मैच हुआ है पूरा। इंटीग्रेशन -a से +a f(x) dx बराबर यहाँ 2 का इंटू, लोअर लिमिट आप 0 बना देंगे f(x) dx, कॉमा, अब यहाँ f के आगे क्या लिखोगे आप, -x इक्वल टू f(x), क्योंकि x को -x से रिप्लेस किए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही फंक्शन आ गया। अब इस 2 को हमने कांस्टेंट है अंदर भेज दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने आपको कंसेप्ट लिखाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास ये फार्मूले बेटा 10 फार्मूले, इनमें से किसी से मैच नहीं हुआ। जब डायरेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 9, जब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा तो आपको अरेंज और मैनेज की कंसेप्ट चेक करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको अरेंज और मैनेज की कंसेप्ट लिखाई गई है, सभी बच्चों ने इसको नोट किया है। पेज नंबर 7 निकालने देखें यहाँ पर, पेज नंबर 7 पर ये नंबर 10 पर लिखा है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है या कॉज स्क्वायर का या साइन क्यूब का या कॉज क्यूब का। तो यहाँ पावर आप रिड्यूस करके 1 बनाएंगे,
ठीक। तो साइन स्क्वायर या कॉज स्क्वायर अगर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको कॉज 2x का फार्मूला यूज करना है। साइन क्यूब आ गया तो साइन 3x का फार्मूला यूज करना है। कॉज क्यूब आ गया तो कॉज 3x का। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गया है, यहाँ तो साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है तो आपको कॉज 2x का फार्मूला यूज करना है बेटा। साइन स्क्वायर हो या कॉज स्क्वायर, इन दोनों केस में कॉज 2x का फार्मूला यूज होगा। और यहाँ साइन क्यूब के केस में साइन 3x, कॉज क्यूब के केस में कॉज 3x। तो पूरा इसको इस पर क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं। तो ये पेज नंबर 7 से हम लोग अरेंज माइनस सीख रहे हैं। अब ये 2 साइन स्क्वायर है, इसकी पावर 1 बनाने के लिए हमने कॉज 2 थीटा का फार्मूला यूज किया। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, बराबर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसके प्लेस पर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस 2x। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस का साइन आ गया। ठीक, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल बेटा अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। देख रहे हैं कि 1 का इंटीग्रेशन तो x के लिए x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। और cos 2x का इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं कि cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a sin ax प्लस c। सभी बच्चों को फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया गया है, वहाँ से पेज नंबर 1 से रटें उसको। तो इसमें 1 का इंटीग्रेशन हम लोगों ने x रखा और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या रखा, sin 2x/2, क्योंकि x का गुणांक यहाँ बट्टे में जाएगा। अब घेर दे बेटा, लोअर लिमिट नीचे रख दें, अपर लिमिट ऊपर रख दें। ठीक है, अब x बराबर क्या रखोगे आप, पाई/2 पूरे में। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप x इक्वल टू पाई/2 रखेंगे तो ये पाई/2 माइनस 1/2 पहले लिख दिया। यहाँ पाई/2 रखेंगे तो साइन पाई हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस लगा दें। अब आप x बराबर 0 रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। और माइनस साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, इसलिए 0 हो गया। अब ये पाई/2 आ गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। सभी बच्चों को वैल्यू रटी होगी कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। देख लो यहाँ 0 है, यहाँ पाई है। ठीक, साइन यहाँ पर देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। हमने ट्रिक सिखाई आप लोगों को रटने की। तो इसके प्लेस पर तो 0 हो गया, तो कुल मिला के आ गया पाई/2। यही आपका आंसर हो गया।